गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th का इशू ऑफ शेयर, और इशू ऑफ शेयर में हम लोग कर रहे थे तो कुछ डाउट्स थे कुछ स्टूडेंट्स के, जो मैक्सिमम लोगों ने पूछा था इसको। तो क्वेश्चन नंबर 55, 2-3 डाउट्स थे मेरे पास। उस डाउट्स में सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 55 करवा दे रहा हूँ आपको। जे लिमिटेड इशू ए प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। ऐसे क्वेश्चन कहता है, तो मैं क्वेश्चन जैसे जैसे करता जाऊँ पढ़ता जाऊँगा। आपके पास भी बुक होगा तो उसको सामने रखिएगा, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा और आपको समरी यहाँ पे नोट डाउन करता जाऊँगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जे लिमिटेड इशू ए प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 1 लाख। तो मतलब उसने शेयर इशू कितना किया, 1 लाख शेयर इशू किया। जे लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किया। उसके बाद बता रहा है कि एक शेयर की जो वैल्यू है वो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ की है। दिस शेयर वेर इशूड एट ए पार ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन की समरी बनाएगा तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी आपको। तो क्वेश्चन में कह रहा है 10 रुपीज़ का है, जो शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपीज़ के। फिर आगे बोलता है कि दिस शेयर वेर इशूड एट पार इन द फॉलोइंग टर्म्स ऑन द एप्लीकेशन 2.5। क्वेश्चन बोलता है कि एप्लीकेशन जो है वो 2.5 है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो जे लिमिटेड का क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे जे लिमिटेड वाला क्वेश्चन 2.5 है और अलॉटमेंट पर दिया हुआ है क्वेश्चन 2.5 है। फर्स्ट कॉल पर दिया हुआ है 3 रुपये का है, और फाइनल कॉल के लिए बताया है कि बैलेंस तो मुझे बताएगा 2.5 रुपये और 2.5 रुपये 5 और 3 8 रुपये हो जाएगा, और टोटल है 10, तो ये 2 रुपये हो जाएगा 10 रुपये बनाने के लिए। फिर कह रहा है कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है वो एप्लीकेशन रिसीव हो रहा पूरा 1,35,000 शेयर पर। एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है 1,35,000 शेयर पर। अब 1,35,000 शेयर पर एप्लीकेशन रिसीव हुआ तो उसका अलॉटमेंट हो रहा है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ कैसा, 25,000 शेयर पर बोल रहा है क्वेश्चन में फुल। तो मतलब क्या, फुल मतलब 25,000 पूरा। और क्वेश्चन बोल रहा है 60,000 शेयर, तो 60,000 शेयर पर पूरा 45,000 शेयर दे रहे हैं। और कह रहा है कि जिन लोगों ने 50,000 शेयर के लिए अलॉट किया उनको कितना देना है, 30,000 शेयर देना है। ठीक है, ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, ये ग्रुप क्या हो गया 3। 3 तरह के ग्रुप बन गए हैं यहाँ पे। फिर कह रहा है कि ऑल द एक्सेस अमाउंट पेड ऑन द एप्लीकेशन टू बी एडजस्ट अगेन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी एक्सेस पैसा मिलेगा, एक्सेस पैसे को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। ये बात ऐसा क्वेश्चन ने हमको बता रखा है कि जो भी हमको एक्सेस पैसा मिलेगा उसको कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पे हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे बता रहा है हमसे। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस शेयर वेयर फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप एक्सेप्ट इन द अमाउंट ऑफ द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो कह रहा है कि जो फर्स्ट कॉल मनी यानी कि एक शेयर होल्डर है, कॉल नॉट पेड द हुज अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग 50,000। एक 4,000 का शेयर होल्डर है, एक 4,000 का जो अप्लाइड किया है, और वो किस ग्रुप का है बता दीजिए। इस ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का ये मेंबर है। 4,000 शेयर अप्लाइड किया है और वो कौन कौन सा पैसा नहीं दे पा रहा है। ही पेड एक्सेप्ट द अमाउंट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और फाइनल कॉल का भी पैसा उसने नहीं दिया। फिर क्वेश्चन कर रहा, ऑल द शेयर ऑन विच कॉल वेयर नॉट पेड द फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब 18,000 शेयर वेयर री इशू। अब इसमें से करें, इसके शेयर को फॉरफिट कर लीजिए आप, और इसमें से 1800 शेयर को री इशू कर दीजिए। री इशू कर दीजिए। री इशू करना है कितने पे, 9 रुपीज़ पे। तो हम लोग यहाँ से सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन का समरी हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन की समरी बना लेने से क्या होता है कि हमको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता है। तो हम यहाँ पे करते हैं, होता है क्या चीज़ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप मुझे बताइए कितना पैसा चला जाना चाहिए यहाँ पर, कितना पैसा शेयर पे कितना पैसा जाना चाहिए। कैलकुलेटर कहाँ गया, यहाँ पे कैलकुलेटर है मेरा। तो आप बता सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पे कितना शेयर पे एप्लीकेशन मिला, 1,35,000 शेयर पे इंटू 1,35,000 शेयर पे मिला है, इंटू कितना 2.5 रुपीज़ एप्लीकेशन का है, तो टोटल कितना मिल जाएगा 3,37,500।
337,500 ये हमको क्या होगा, रिसीव होगा। अब मुझे बताएगा जब 337,500 हमको रिसीव हो जाएगा, फिर हम लोग एंट्री क्या करते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं क्योंकि यहाँ पे हम वर्किंग नोट आपका करेंगे, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना पैसा, 337,500 से डेबिट कर देंगे। उसके बाद कितना पैसा शेयर कैपिटल में जाना चाहिए, शेयर कैपिटल में जाना चाहिए जितना शेयर हम लोग इशू कर रखे हैं। तो 1 लाख शेयर हमने इशू किया है, 1 लाख शेयर इशू किया और ₹2.5 का एक शेयर है, तो ये 2,50,000 शेयर पैसा यहाँ चला जाता चाहिए। और कह रहे जो एक्सेस पैसा बचेगा उसको हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 87,000, मतलब 337,500 में से 250 माइनस कर देंगे तो 87,500 बचेगा। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, अलॉटमेंट की एंट्री हम लोग को करनी होगी। क्या चीज़, अलॉटमेंट की एंट्री। तो देखिएगा ये हो गया आपका एप्लीकेशन। अब हम लोग का अलॉटमेंट का, तो शेयर हम लोग करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे तो पूरा 1 लाख पर इंटू 2.5 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000 ये हो गया हमारा ड्यू करने की एंट्री। अब पैसा रिसीव होगा, देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा है, एक शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा है, तो काल सीनरियर हो जाएगा। तो काल सीनरियर हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। अभी इसका वर्किंग नोट करके हम दिखाएंगे। डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट ये हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं। बताइएगा सबसे पहले कि कितना, यानी ये वर्किंग नोट क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। क्या निकालना है हमको, कितना पैसा हमको अलॉटमेंट पे रिसीव होगा। तो बताइएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपये ड्यू है। उसमें से कितना माइनस करना होगा, कितना पैसा माइनस करना होगा जो हमको पहले मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 87,500। तो ये 87,500 यानी रिसीव विद एप्लीकेशन, जो पैसा एप्लीकेशन पे मिल चुका वो नहीं मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1,62,500। अब कह रहा है एक शेयर होल्डर है जो ग्रुप अप्लाइंग है, 3rd ग्रुप का मेंबर है और उसके पास 4,000 शेयर है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा है, तो कालसिन अरियर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे इसको, कालसिन अरियर होगा। सबसे पहली बात तो ये, इसने क्या किया, अप्लाइड किया 4,000। हमको क्या निकालना होगा, अलॉटेड निकालना होगा। तो यहाँ निकालता हूँ, देखिएगा 50,000 के ग्रुप का मेंबर है, 50,000 के लिए अप्लाइड किया तो उसको कितना शेयर अलॉट हुआ है, उसको 30,000 शेयर अलॉट हुआ है। तो आप बताइए ज़रा, अगर 4,000 के लिए उसने अप्लाइड किया तो यक्स की वैल्यू कितनी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कि 30,000 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाई 50,000। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2,400। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2,400। तो बताइएगा ज़रा, काल सिनेरियर पे कितना पैसा डूब जाना चाहिए, 2,400 इंटू अलॉटमेंट का 2.5 रुपीज़ हमारा क्या हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। मतलब कि ये हो गया आपका टोटल 6,000 रुपीज़, यानी कि 2,400 शेयर पे 2.5 रुपये अलॉटमेंट का नहीं दे पा रहा है, तो ये पैसा हमारा काल सिनेरियर हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वो 4,000 के लिए एप्लीकेशन की दिया था तो उसको 2,400 शेयर ही दिया गया था। तो मतलब 4,000 शेयर पे हमको अप्लाइड किया था तो 2,400 शेयर दिया गया था, मतलब 1,600 शेयर पर वो ज़्यादा पैसा एप्लीकेशन के साथ दे चुका है, इसलिए वो पैसा नहीं डूबेगा। तो यानी कितना एप्लीकेशन का है, 2.5। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,000। तो ये आ जाएगा आपका कितना, हमारा काल सिनेरियर एक्चुअल में होना चाहिए था 6,000। लेकिन
वो 1600 पे हमको पहले पैसा दे चुका है 2.5 रुपये, तो ये 4000 रुपये नहीं डूबेगा, तो इसको हम बोलेंगे कॉल इन अरियर 2000 ही होगा। बच गया मेरा 4000, ठीक है। तो ये पैसा कितना हो जाएगा 1,60,500। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं ना बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ 1,60,500। कॉल इन अरियर कितना हुआ 2000, 1,62,500। बात समझ में आ रही है। ये वर्किंग नोट है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्किंग नोट है टोटल। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग को, फिर इसके बाद एंट्री करनी है फर्स्ट कॉल का एंट्री करना होगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बताएगा कितना 1,00,000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, तो ये 3 लाख रुपए हमको रिसीव होना चाहिए। लेकिन एक शेयर होल्डर है जो 2400 शेयर का होल्डर है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो क्या हो जाएगा कॉल इन अरियर हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर डेबिट, कॉल इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मुझे बताएगा शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मिलना चाहिए। शेयर फर्स्ट कॉल पे हमको पैसा मिलना चाहिए था 3 लाख रुपए, लेकिन उसके पास 2400 शेयर था और एक शेयर पे वो 3 रुपये नहीं दे पाया, तो 7200 नहीं दे पाया, तो कितना मिल गया 192,800 हमको मिल गया। 3 लाख मिलना चाहिए था, 2,92,800 3 लाख मिलना चाहिए, उसमें से 7200 नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा 292,800 हमको रिसीव हो जाएगा। अब ये रही बात हमारी फर्स्ट कॉल की। अब हम लोग को क्या करना है फाइनल कॉल करना होगा। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू तो पूरे से करेंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना पैसा हो जाएगा बताएगा 1 लाख इंटू फाइनल कॉल की वैल्यू 2 रुपये है, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए। यहाँ भी हो गया क्या चीज़ 2 लाख। लेकिन जब रिसीव करने की बारी आएगी तो वही दिक्कत होगा कि ये पैसा नहीं दे पाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कॉल इन अरियर हो जाएगा, कॉल इन अरियर डेबिट हो जाएगा, और टू शेयर फाइनल कॉल हो जाएगा, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। होना चाहिए कितना 2 लाख रुपए से यहाँ डेबिट है, तो क्रेडिट भी उतने से होना चाहिए। लेकिन उसके पास कितना शेयर है 2400 इंटू वो 2 रुपये नहीं दे पा रहा, 4800 नहीं दे पा रहा है, तो उसको कितना पैसा मिलेगा 195,200 हमको रिसीव हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करके इसको निकालिए। अब मेरे पास हो गया क्या चीज़ फाइनल कॉल हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर ये करना है कि शेयर को क्या करना है फॉरफिट करना है। तो आप बताइएगा जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो क्या करते हैं। शेयर फॉरफिट करते हैं तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर। यहाँ पे प्रीमियम तो है नहीं, तो हम प्रीमियम दिखाएंगे नहीं, कॉल इन अरियर और टू फॉरफीचर अकाउंट। तो आप मुझे बताइए कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा इसका होना चाहिए। 2400 शेयर है, 2400 शेयर है, इंटू शेयर की वैल्यू कितनी 10, तो शेयर कैपिटल कितने से कम हो जाएगा 24,000 से, 24,000 से कम हो जाएगा। फिर बताएगा कॉल इन अरियर कितना आएगा, तो जोड़ लीजिए। यहाँ पे कॉल इन अरियर बताएगा 2000 का यहाँ कॉल इन अरियर है, ठीक है, यानी 2000 का कॉल इन अरियर हो गया अलॉटमेंट में, प्लस बताएगा फर्स्ट कॉल यहाँ है, तो फर्स्ट कॉल का कॉल इन अरियर कितना है 7200, तो ये 7200 का कॉल इन अरियर है, प्लस फाइनल कॉल का कॉल इन अरियर कितना है 4800 है, तो ये 4800 का कॉल इन अरियर है। तो ये टोटल जब जोड़ लेंगे 7200 4800 प्लस 2000, तो ये आ जाएगा टोटल 14,000। मतलब कॉल इन 24,000 गया 14,000, तो इसका बैलेंस कितना आ गया 10,000 रुपये फॉरफीचर में चला गया। फिर हम लोग को क्या कह रहा है कि उसमें से जितना शेयर फॉरफिट किया 2400, उसमें से 1800 शेयर को री इशू करना है। तो बताए री इशू जब करेंगे तो पैसा आएगा मेरे पास,
कितने पर इशू कर रहे हैं, 9 रुपीज़ पर। तो भाई नुकसान हो रहा है 1 रुपये का, तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, फॉर नुकसान को कहाँ से भरपाई करते हैं, फॉर फ्यूचर से करते हैं। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो बताएगा कितना शेयर, 1800 शेयर इंटू 10 का है तो ये 18,000 हो जाएगा। नुकसान कितना, 1800 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1800 का लॉस हो जाएगा मेरा। अब कितना पैसा मिलेगा मुझे, 1800 इंटू 9 रुपये मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई 1800 इंटू 9 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपका 16,200। 16,200 रुपीज़ हमको रिसीव होगा। अब कह रहा है इसके बाद हमको करना है कि कितना पैसा फॉर फ्यूचर का, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व होना चाहिए, टू फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व होना चाहिए। तो मुझे बताइए ज़रा, ये जो हमारे पास फॉर फ्यूचर का पैसा है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ है, वो कितने शेयर पर है, 2400 शेयर पर है। तो हम लोग री इशू कितना कर रहे हैं, 1800, तो हमको बताना होगा 1800 पर कितना पैसा होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 10,000 इंटू 1800 डिवाइडेड बाई 2400 इज इक्वल टू, देखिएगा 10,000 इंटू 1800 डिवाइडेड बाई 2400, तो ये आ जाएगा आपका 7500। इस 7500 में से 1800 का लॉस हो गया, तो बताएगा 7500 में से 1800 का जब लॉस हो गया तो कितना बच गया, 5700। तो ये 5700 हमारा कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व में चला गया। ये रहा मेरा पूरा क्वेश्चन। आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिए, मैं इसको भेज भी दूंगा, यहाँ से आप लोग पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो रोक करके आप लोग देख भी सकते हैं। ये रहा जय लिमिटेड का क्वेश्चन, आप लोग इसको वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, एक साथ सब कुछ पॉसिबल नहीं आ जाना इस पर, तो इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरे पेज को इस तरह से करके। ऐसे आप लोग देख सकते हैं, इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, पूरा आ जाएगा, शायद इस तरह से पूरा आ जाएगा एकदम बिल्कुल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैमरे को थोड़ा रोटेट कर लीजिएगा, तो आपको इस साइड से पूरा आ रहा है, इस साइड से पूरा आ जा रहा है, तो आप लोग इसका फ़ोटो खींच लीजिएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 55 जय लिमिटेड का। यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे।